तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। और लगातार कल से रिजल्ट आने के बाद आप लगातार ये प्रश्न कर रहे थे, सर आखिर एमकेसी के रिजल्ट्स का क्या रिकॉर्ड है। हाँ, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स की जब मैं बात करता हूँ इस देश में, आई थिंक हर मंच हज़ारों का वादा आपसे करेगा, बट मैं ऑनेस्टली एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं वादे नहीं, इस बार आपको रिजल्ट्स लगातार ला के दिखाऊँगा। एंड वी गॉट अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ सिलेक्शन। लगातार हमारी काउंटिंग चल रही है और लगातार आप यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में उन जो है पोस्ट को लगातार देख पाएंगे जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। बट अहम यह है कि सिलेक्शन एक तरफ है, सारी चीज़ें एक तरफ है, असल बात यह है कि आखिर जो अगला फेज है उसके लिए आप कितना तैयार कर रहे हैं खुद को मेंटली और कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इन इंटरव्यूज़ के माध्यम से जो रिटन के बच्चों को लाऊंगा, बिल्कुल मैसेज है उन सारे बच्चों को जो इस बार रिटन नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। आखिर बच्चा कैसे मेहनत करता है, कैसे खुद को प्रूव करता है। और रिजल्ट्स केवल फोटो नहीं होगा, रिजल्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपके सामने होगा और ऐसे ही बच्चे आपको कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। तो बहुत सारी इंस्पिरेशनल प्रेरणादायक कहानी हम आपके सामने लाएंगे जो आपको भी सुन के लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अजीत आपका। एंड सबसे पहले आप रीवा ज़िले से बिलोंग करते हैं जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और रीवा ज़िले के अंदर एक गाँव है आपका खमरिया, जिस गांव से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको बच्चा, आपके रिजल्ट आने पे। तो सबसे पहले मैं आपका यूपीएससी रोल नंबर सुनना चाहूँगा। अपने नाम के साथ अपना यूपीएससी का रोल नंबर बताएं आप। मेरा नाम अजीत सिंह, रोल नंबर 0244 601। चलिए, बहुत बढ़िया, याद हो गया बढ़िया से रोल नंबर। यस सर। तो कितने बजे आपको पता चला कि आपका रिजल्ट हो गया है? शाम 7:30 बजे के बाद। तो कौन बताया तुमको ये बात? वो एमकेसी के यूट्यूब में। शाबाश, कल मतलब लाइन पे बैठे हुए थे? हाँ यस। कल हमने कम से कम 500 बच्चों का रिजल्ट बताया। कितने का रिजल्ट बताया? अच्छा, कोशिश तो ये थी कि पूरा रात अगर हम लोग चलते तो पूरा रात रिजल्ट बताते रहते, क्योंकि बच्चे लगातार कनेक्ट थे और वो पूछ रहे थे, तो बड़ी खुशी मिल रही थी जिनका रिजल्ट हम अनाउंस कर रहे थे। तो अजीत, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हुआ है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल कल शाम को ही आप पूछ रहे थे लगातार ग्रुप में और लमुनो अपडेट भी कर रहे थे और बहुत सारे बच्चों को किया। अजीत, ये तो एक तरफ चीज़ है, जैसे कि जिस गाँव से तुम आते हो, जहाँ से हो, मैं जानता हूँ कितना बैकवर्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं है। इवन एग्रीकल्चर आपने कहा कि पिताजी करते हैं आप किसानी, लेकिन उतना अच्छा एग्रीकल्चर भी वहाँ पे नहीं है क्योंकि पानी की रिसोर्सेज काफ़ी जो है वो टफ है। तो कुछ बताइए अपने गांव के विषय में, पहले कैसे जर्नी शुरू, कैसे सोचा आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की ओर जाना है? जब हम 10th पहुँचे तो मेरे अंकल हैं, वो बीएसएफ में हैं। बीएसएफ में आपके अंकल हैं? हाँ, तो वो बताए कि एनडीए अच्छी हो एंट्री है। हाँ। अगर आर्म फोर्स ज्वाइन करना है तो। जी, तो ये बताइए, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी आप जानते हैं एक बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो आपने वो सुन के जज्बा बना लिया अंदर कि हम इसको कर ले जाएंगे? यस सर। तो 10th के बाद 2 साल फिर आप वहीं पढ़ाई की है? गांव में। हाँ, गांव में। तो इंटर में कितना परसेंटेज रहा बच्चा? 92। शाबाश, मतलब पढ़ोकू थे आप, पढ़ने में तेज थे? हाँ यस। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होने में आपको समय लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, पहला स्टेप तो क्वालिफाई कर लिए रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेप क्या है समझते हो? हाँ सर। क्या है बताओ? उसमें वहाँ एसएसबी में फर्स्ट दिन जाके रिपोर्टिंग होगी, सेकंड दिन हम ओआईआर और पीपीडीटी देंगे और फिर फोर्थ डे और हमारा एग्जाम हो मतलब लेंगे। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होगी। जी, अभी आप कितने मासूम हैं, आपको जर्नी भी नहीं पता है एग्जैक्टली पूरी, हाँ, कि डे 0 से लेके डे 5 तक आपका क्या चलने वाला है। हाँ, इसमें बेटा स्क्रीनिंग होगा, साइकोलॉजी, जीटी इंटरव्यू। अच्छा, ये समझते हो जीत, ये टेस्ट जो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, बड़े बड़े धुरंधर बच्चे भी आएंगे, तो उनके बीच खुद को आप कैसे रिटेन करेंगे? क्योंकि आपके सामने चैलेंज है। रिटेन तो चलिए आप पढ़ोकू थे, मेहनत करके आपने फोड़ दिया इस चीज को, अब अगले फेज को किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या आप खुद के अंदर बेहतर करेंगे? मुझे स्पोकन पहले मेन वो मेरा कमजोर है तो उसी को बेहतर करना है और फिर आगे तो हो जाएगा। चलिए, तो बेसिकली आप एमकेसी को 21 अप्रैल को ज्वाइन किए हैं? यस। तो एक तरीके से मोटा मोटा 4-5 महीने की जर्नी में आपने 4 सितंबर एग्जाम में बेहतर अपना परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। कितना स्कोर होगा मोहन बेटा, क्योंकि रिजल्ट भी मिलाया होगा आपने? 380 का है एग्जैक्ट स्कोर। हाँ। किया था कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट? मैथ में कितना किया था बच्चा? मैथ में मैं 49। शाबाश, 49 कितने सही थे? 49 में 36 सही थे, मतलब उसमें भी आपके अराउंड 15-16 क्वेश्चन गलत रहे। हाँ जी। और सेकंड पेपर में कितना किया बच्चा आपने? सेकंड पेपर में उसका एग्जैक्ट मालूम नहीं है। अच्छा, तब भी कितना अटेम्प्ट किया था आपने? उसमें नंबर मालूम है सर। कितना नंबर आपने स्कोर किया बेटा? 280। मतलब आपने सेकंड में अपनी परफॉर्मेंस को खींच लिया बढ़िया तरीके से। हाँ यस। सेकंड पेपर आसान था कि अच्छे से मेहनत की थी? आसान भी था और मेहनत तो किए थे जो। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे आप बोर्ड स्कोरर 92% थे,
ऑब्वियसली मैथ में भी एक अच्छा स्कोर आपका रहा होगा, एमपी बोर्ड से ही रहे होंगे आप। हाँ। तो मैथ में इतना लो कट ऑफ क्यों ले गए आप? मतलब इसको और हाई ले जा सकता था, और स्कोर हाई किया जा सकता था। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। टाइम नहीं मैनेज हुआ, और गलतियां भी किया आपने। गलतियाँ। और शुरू के जो 20 क्वेश्चन थे, इस बार जो बहुत सारे फेल्योर आए इस वजह से भी आए कि शुरू के 20 क्वेश्चन ने सबको क्या करके रख दिया, हिला के रख दिया। 20 क्वेश्चन के बाद आसान होना चीजें क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, लेकिन शुरू के जो 20 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना कहीं ना कहीं दिक्कत। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? यस। यही दिक्कत सारे बच्चों की रही। इस बार कई बच्चों को फेल होने की वजह भी अजीत जो है बच्चा यही रही। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे है मेरा बच्चा कि रिटन की जर्नी में जब आप इस प्रिपरेशन प्रोजेक्ट पे लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें लगती है कि सर ये चीज़ अच्छे से की जाए ना तो रिटन निकाला जा सकता है? बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह बताइए आप, जैसे दिल से कहना। सब मैथ सब्जेक्ट है तो उसमें कॉन्सेप्ट में ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए पहले, फिर जब में पेपर हमारा 1 महीने बचे तो उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर में ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियस ईयर के अतिरिक्त क्वेश्चन लगाने चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको आपको लगाना चाहिए। तो आपने ये रणनीति बनाई थी। यस। कितना क्वेश्चन 1 महीने में लगा डाला होगा आपने? 1 महीने में लगभग मैं 40 से 50 से 1 दिन में लगा पाता था। अच्छा, ये फिक्स आपने कर रखा था कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमको? हाँ, डेली। ठीक है ना। अच्छा, उसको करने से आत्मविश्वास मिलता था अजीत? यस सर, मिलता था। चलिए, और सेकंड पेपर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों को बड़ा डर रहता है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। साइंस उसमें फिजिक्स तो बहुत नॉर्मल आती है, उसमें आराम से कोई भी 85 कर सकता है जी। और इंग्लिश उसमें जैसे जो हम जैसे हिंदी मीडियम से तो हमें इंग्लिश में दिक्कत हुई है जी, और दूसरी सब्जेक्ट तो अच्छी है। हाँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोनों में आराम से नंबर खींच सकते हैं हम लोग जी। और इंग्लिश में मेन वोकैबुलरी चाहिए, जो हम लोगों की कमजोर थी वो बच्चों को मजबूत करनी चाहिए हम लोगों को। करनी चाहिए, हाँ। यस। चलिए, तो अब एक प्रश्न यहाँ अजीत मेरा ये बन रहा है कि जैसे इस फेज से अब बाहर हम निकलेंगे, अब एसएसबी की जर्नी शुरू होगी आपके लाइफ में, और अजीत आप जैसे मुझे लगता है हजारों बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बेटा क्लियर किए हैं, एंड आई फील प्राउड कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मैं, बट आज इस मंच से ऑनेस्टली कहता हूँ कि बड़े बड़े सूरमा को मैंने गिरते हुए देखा है, और बड़े मासूम बच्चे छोटे छोटे गांव से हैं, छोटे छोटे ज़िले से हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है। अभी सबका इंटरव्यूज़ इनके सामने मैं ले आऊँगा 1 बाय 1। तो उन्होंने रिजल्ट ला के दिखाया, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि मेहनत जो है अगर सच्ची निष्ठा से की जाए तो आप कहाँ से आते हैं, कितनी बड़ी जगह से आते हैं, कितना अच्छा आपको अंग्रेजी बोलना आता है, इस बात से यूपीएससी आपके क्लियर नहीं होती। और अजीत अपने आप में आप एग्जाम्पल हैं बच्चा उसके लिए कि आपने वाकई में सच्चाई से मेहनत की होगी तभी जाके ये स्कोर बना। अच्छा, एक प्रश्न और है दिमाग में, जैसे आपने कहा 380 का स्कोर है, तो ये डर नहीं लगता कि कट ऑफ में हम कैसे मेंटेन करेंगे? चलो मान लो एसएसबी भी क्वालिफाई हो गए, तो फाइनल कट ऑफ को लेके क्या सोचते हो? क्योंकि मेरिट तो ये समझते हो कि हाई जाती है भाई, 757 से नीचे का कट ऑफ जाना नहीं है, इधर 380 मार्क्स आ रहे हैं, तो एसएसबी में आपके ऊपर स्कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं जीत आप? इसको सर जैसे हम जब पिछले 5 महीने 7 घंटे पढ़ते थे तो इस बार थोड़े और बढ़ाने हैं उसको जी, 3-4 घंटे ऐड करने, 12 तक ले जाना है। 12 घंटे मेहनत करेंगे आप? यस सर। शाबाश। तो 12 घंटे मेहनत कैसे कर पाएंगे जब आपकी क्लास यहाँ सुबह से शाम तक एसएसबी की लगी, क्योंकि आपका शेड्यूल यहाँ लगने जा रहा है सुबह 7 बजे से लेके मान लो शाम के 4 बजे तक यहाँ तुम्हारा क्लास रहेगा, तो फिर 12 घंटे कैसे मैनेज करेंगे आप? फिर 6 घंटे करेंगे, और 6 घंटे में पूरा कवर करेंगे आप? बहरहाल ये 12 घंटे भी पढ़ने का ही टाइम होगा जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। हाँ, ये मैं अजीत के माध्यम से एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का स्कोर 350 भी है, मैं खुल के कहना चाहता हूँ उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका स्कोर 345 है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज एक फेज आपका डन हो गया जो रिटर्न वाला आपने किया, अब दूसरा फेज बेटा आपका एसएसबी है, वहाँ का सेपरेट स्कोर है, एंड आई रियली फील प्राउड टू से ऑन दिस मंच कि हमारा बच्चा लास्ट टाइम कट ऑफ 350 का क्लियर किया, दैट मीन 350 का कट ऑफ गया और उसका स्कोर भी कितना आया, 350 आया। अब बड़ा टेंशन आई, सर जाएँ कि जाएँ, एसएसबी दें कि ना दें, सर मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। हमने कहा नालायक, रिटर्न हो गया, रिटर्न को मारो अब गोली। Now the next target is SSB. You need to focus on that, and you don't believe it. He scored 462 marks in the SSB. अब 462 में 350 जोड़ ले भाई, आंकड़ा उसका 800 के अब चला गया। जो स्कोर करके बैठे थे 450, उनकी रैंक 218 जा रही है, 228 जा रही है, और उस बंदे ने 128 रैंक लाई, दैट मीन 120 की रैंक उसने होल्ड कर ली।
तो दिस नथिंग मैटर। नाउ फर्स्ट स्टेज इज डन, यू नीड टू वर्क ऑन द सेकंड स्टेज। अब आपको सेकंड स्टेज पे मेहनत करना है बेटा, जिसमें अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें। अच्छा, एक प्रश्न और है, क्योंकि जैसा आप देखते होगे अक्सर एसएसबी बैच में जाते हैं, लॉट ऑफ कैंडिडेट केम फ्रॉम द कॉन्वेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड, फ्रॉम द आईसी बोर्ड, इवन फ्रॉम अदर स्टेट दे आर कमिंग, तो देयर कम्युनिकेशन इज ऑलरेडी टू गुड, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। तो आप उनके बीच में कैसे फाइट करेंगे? इस चीज़ से डर लगता है कि क्षमता है जीत लेने की? जीतेंगे सर, जीतेंगे। अभी थोड़ा स्पोकन इंग्लिश मजबूत करके 10 दिनों में पीट के रख देंगे। यस। अगर हम रिटर्न कर सकते हैं इतना बड़ा सिलेबस, तो लैंग्वेज क्या चीज़ है, उसको भी उड़ा देंगे सर। हम और एमकेसी बिल्कुल बेटा आपके साथ तन मन धन से मेहनत करेगा। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि आप अपने माँ बाप को गर्व महसूस, आप अजीत शायद इस बात को ना महसूस करें बेटा, आपके पीछे बहुत लोगों की आशाएं हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आप प्रेरणा हो। अगर आप वो सफलता अर्जित करते हो तो जिस गांव विशेष से आप आते हैं, सोचिए कितना बच्चा वहाँ का इंस्पायर होगा और चीज़ें बेहतर करेगा। और मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बार एमपी के कई बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया जो सेलेक्टेड हुए, कुछ बच्चे एयरफोर्स के थे, कुछ बच्चे एनडीए के थे, वो सेलेक्ट हुए, उनसे मैंने बात किया और मैंने जाना वहाँ की स्थितियाँ कि बेचारे कितने संघर्ष से जो है निकल के घर से आए हैं। तो मुझे दिल से बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि उनकी सफलता अब एक बड़ी प्रेरणा के रूप में निकल के समाज में क्या होगी बच्चा, आएगी। तो अजीत, ये प्रेरणा आप लाएंगे समाज में भैया? यस सर, जरूर लाएंगे। आपको लाना है बेटा। बहुत स्मार्ट लोग हैं, बट उनका इंटरव्यू हम थोड़ा कम लेते हैं। हम इंटरव्यू आप जैसे मासूम बच्चों का लेते हैं, जो वाकई में जिनको देख के लगे कि हाँ अजीत कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। पिताजी मम्मी को बता दिया रिजल्ट के बारे में? यस। खुश हैं? बहुत। क्या कहा पिताजी ने? पिताजी ने कहा कि अब जितने मेहनत किया उससे ज़्यादा 2 महीने और मेहनत कर लो। बहुत बढ़िया। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी तो बोली कि हाँ चलो बढ़िया है। हाँ, अभी उन लोगों को जानकारी नहीं इसका मतलब क्या है। हाँ, उनको भी ज़्यादा मालूम है। ज़्यादा मालूम है। चलिए, अब जब फाइनल रिजल्ट लाएंगे तो चीज़ें जो है बदली हुई आएंगी। अजीत, रियली आपसे बात करके बच्चा बहुत अच्छा लगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा बेटा कि जैसे मेहनत सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप यहाँ तक आए हैं, यही मेहनत, यही सच्चाई, यही ऑनेस्टी आगे भी मेंटेन रखिएगा। एंड बीइंग एमकेसी, हम आपके साथ हैं और ये कोई 14 दिन का प्रोग्राम नहीं है। आप तब तक एमकेसी का हिस्सा बन के रहेंगे जब तक आपके अंदर से आवाज़ ना आ जाए सर कि नाउ आई विल क्रैक द एसएसबी। क्या बोलोगे? आई विल क्रैक द एसएसबी। हाँ, एंड दैट स्टेटमेंट कम विद द कॉन्फिडेंस लेवल। और हर मासूम बच्चे को और जो गांव से जुड़ा हिंदी मीडियम का बच्चा है, मैं वादा करना चाहता हूं बेटा कि हमारे साथ एसोसिएशन में एक बात का तो एहसास मैं करा दूंगा आपको कि वाकई में कि सर नाउ आई विल क्रैक द एसएसबी, और तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही कई सारे इंटरव्यूज सिलेक्शंस के आपके सामने आएंगे। इनके संघर्ष, इनके अनुभव और इनके ओवरऑल एफर्ट्स की कहानियां मैं आपके सामने ले आऊंगा, जिससे आप भी सीरियस हो जाएं और मेहनत करें, क्योंकि आने वाला 2023 एनडीए फर्स्ट 16 अप्रैल फिर से एक लक्ष्य है आपकी सफलता के लिए। तन मन धन से मेहनत करना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अजीत साक्षात एग्जाम्पल है आपके सामने। शायद ये बच्चा इंटरव्यू देने आ रहा था तो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नहीं था, इसको लग रहा था मैं सरोस्वर के सामने कैसे बोलूँगा। अभी कंफर्टेबल हैं आप? यस। अब कॉन्फिडेंस आ गया? आ गया। तो बस ऐसे पॉजिटिव आदमी से मिलोगे तो पॉजिटिविटी क्या होगी, अंदर आ जाएगी। तो डरिएगा मत, आप एमकेसियंस हैं। क्या है? और आपको लॉयंस बनना है। क्या बनना है? आप जहाँ खड़े हो दहाड़ो ना, लोगों को फील होना चाहिए कि अभी शेर आया। देखो देखो कौन आया। हाँ, तो अजीत तो शेर है ही मेरा। चलो, दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी, और हर बच्चे के अंदर हम वो पॉजिटिविटी लाएंगे। बिल्कुल फटाफट जिनका रिटर्न क्लियर हो एसएसबी प्रोग्राम का आके हिस्सा बने, और जिनका नहीं क्लियर हो वो फटाफट रिटर्न क्लासेस में आए, क्योंकि ये समय एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटे इंपॉर्टेंट है। और हमारी जी देखी है सिलेक्शन किसी भी कीमत पर। तो मैं आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अजीत, कुछ कहना चाहेंगे आप, जो बच्चे सफल हुए हैं या जो बच्चे असफल हुए हैं, उनके लिए आप एक लाइन कुछ कहना चाहेंगे बच्चा? जो बच्चे असफल होते हैं तो मोबाइल में दिक्कत आती है, जैसे हमको भी आई थी मोबाइल दिक्कत जी। तो मोबाइल में यदि हम कंट्रोल कर ले गए, बहुत बढ़िया, तो ये एनडीए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज़ और क्या मैसेज होगी। बच्चे ने दिल की बात कह दी, मोबाइल पे कंट्रोल करो और अपनी सफलता को सुनिश्चित करो। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे कहानियाँ जारी रहेंगी, देखना जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी दिल की बात भी लिखा करिए, क्योंकि आपकी बातें भी मैं इस मन से आपके सामने ले आऊँगा। और एक बात मैं वादा करता हूँ कि हर एनडीए एस्पिरेंट, हर एयरफोर्स एस्पिरेंट, नेवी एस्पिरेंट, जितना भी एस्पिरेंट हमारा देश का है, उन सब की रियल कहानीज मैं आपके सामने ले आऊँगा। और जल्द से जल्द सफलता लो, आप सबको बड़े मंच पे ले आऊँगा और ये दिखाऊँगा कि देश के रियल हीरो आप हैं। कौन है? हम। और आपके ऊपर जिम्मेदारी है देश की हर तरीके से देश को आगे बढ़ाने को और उसको बेहतर करने की। चलिए, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।